क्या हो रहा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर, नॉर्मली जो हमारी बॉडी है ना बेटा, हमारी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नॉर्मली देखो क्या हो रहा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर कि काफ़ी बार क्या होता है जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, अब उसमें से फिल्ट्रेट तो बाहर निकला है, उसके बाद कई बार असेंशियल थिंग्स जो हैं वो भी बाहर आ जाती हैं, तो उन चीज़ों को रोकना, उनको दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात, द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंटेन यूरिया। अच्छा भाई फिल्ट्रेट तो बाहर आया जिसमें क्या क्या था, यूरिया है, यूरिक एसिड है, और दूसरा क्या आप लोगों का सीरोटोनिन है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। जैसे अब इनके साथ काफ़ी बार ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन और वाटर और यूजफुल सब्सटेंस आ जाते हैं। तो अब उसमें क्या है 95% वाटर है, ब्लड है, तो ये इसके कारण क्या होता है कि इनको आप लोग यूरिन में ट्रांसफॉर्म बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो द यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एग्जाम्पल, अब देखो इसमें इनेफ्रिक फिल्ट्रेट में कौन कौन से हैं, ग्लूकोज है, विटामिन है, अमीनो एसिड है, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इसलिए इसे आप लोग क्या बोलते हो वापस इसको काउंटर फ्लो, द प्रोसेस बाय विच, वो तरीका जिसके द्वारा यूजफुल सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब इन द ब्लड फ्रॉम द सेवन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसे आप लोग क्या बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अब इसका प्रोसेस क्या है वो सुनना मेरी बात। पहला है पीसीटी के अंदर देखो क्या है भाई, पीसीटी की जो इनर वॉल है उसमें माइक्रोविलाइज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे माइक्रोविलाई हैं। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है 20 टाइम्स, ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को, ओके। अब मोस्ट ऑफ द यूजफुल मटेरियल्स आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाय द सेल्स। अच्छा इसमें मोस्टली यूजफुल मटेरियल जैसे ग्लूकोज, विटामिन वगैरह है, ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूवमेंट कर जाते हैं, ठीक है ना, और वो एनर्जी बना लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग सब्सटेंट है वो रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू बनाते हैं, ठीक है। अगला है रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ब्लड का, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज अमाइनो एसिड विच इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, लेस एब्जॉर्प्शन इज लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह है वो नहीं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी सारे मेटेरियल जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हेनले लूप के अंदर देखो क्या कर रहा है, नॉर्मली हमें पता है हेनले लूप के अंदर बेटा दो आर्म होती है, एक तो होती है असेंडिंग आर्म और एक होती है डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग आर्म के अंदर देखो क्या कह रहा है कि 35% जो फिल्ट्रेट है वो रिमेनिंग पार्ट है वो वहाँ पे पहुँचता है, और ऑस्मोटिक ब्लड प्लाज्मा जो है डिसेंडिंग आर्म के अंदर वो फिल्ट्रेट के अंदर वो सिमिलर होता है, ठीक है ना, और आइसोटोनिक कंडीशन को प्रोड्यूस करता है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन जो है वो उसकी थिन वॉल जो है वो परमीबल हो जाते हैं। यूरिया के लिए तो परमीबल होती है उसकी थिन वॉल, लेकिन इन आयंस को वो नहीं जाने देती, ठीक है, और उससे क्या है वो क्या है अपग्रेड हो जाता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ असेंडिंग आर्म। असेंडिंग आर्म के अंदर देखो क्या होता है, सुनना मेरी बात आप लोग, द फिल्ट्रेट फ्रॉम द डिसेंडिंग आर्म स्ट्रेचेज द थिन पार्ट ऑफ द असेंडिंग आर्म, द वॉल ऑफ दिस परमिएबल फॉर द सोडियम क्लोरीन आयंस एंड impermeable of the water, so ions of the inorganic salt sodium and calcium from the filtrate diffuse out the commonly here the filtrate change in isotonic, ठीक है ना। अब इसमें क्या है सोडियम और कैल्शियम आयन बाहर निकल जाते हैं और फिल्ट्रेट जो है वो आइसोटोनिक यानी कि आप लोगों का समपराश्री बन जाता है, ठीक है। द वॉल ऑफ थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग आर्म इज इम्परमेबल। अब देखो थिक पार्ट की वॉल में वो वाटर के लिए इम्परमेबल है, लेकिन परमेबल किस किस के लिए होती है बेटा, वो सोडियम और पोटेशियम के लिए परमेबल होती है, ठीक है ना, ओके, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो बाहर निकाल दी जाती है, क्लियर है। अगला क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब की बात करें तो सोडियम और जो क्लोरीन है वो रिमेन्स होते हैं उसमें बचे हुए रहते हैं फिल्ट्रेट के अंदर आइसोटोनिक कंडीशन में, फिर ठीक है। अब अगला आता है रीअब्जॉर्प्शन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर बेटा क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर मोस्टली आप लोगों का जो वाटर पार्टिकल्स है, ठीक है ना, वाटर पार्टिकल को रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है ना, और इसे आप लोग काउंटर फ्लो बोलते हो, कि ब्लड का क्या बोलते हो, काउंटर फ्लो, ठीक है। सिक्रीशन, जब रीअब्जॉर्प्शन पूरा हो जाता है तो कुछ हार्मफुल जो मटेरियल्स है लाइक पिगमेंट, सम इंडिविजुअल मेडिसिन्स, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड्स, ये सारे के सारे जो हैं इनको बाहर निकाल दिया जाता है, ये छन नहीं पाते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू, तो इन्हें बेटा रिलीज कर दिया जाता है किसमें, आप लोगों की कलेक्टिव ट्यूब में, ठीक है। और अब अगला आता है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन के अंदर कौन कौन से है, पहला है स्किन। स्किन क्या करती है बेटा, एक्स्ट्रा वाटर और कुछ नाइट्रोजन सब्सटेंसेस वगैरह को स्वेट के फॉर्म में बाहर निकालती है, ठीक है। लंग्स क्या करता है, CO2 को और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है, ठीक है। लिवर को आप लोग क्या करते हैं, हेपेटिक सेल्स वगैरह को बाहर निकालते हैं, ठीक है, जो लिवर के अंदर बनती है, और इसमें बाइल पिगमेंट वगैरह बनते हैं, ठीक है। हेपेटिक सेल्स में अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्टेज वगैरह जो होते हैं उनको भी बेटा बाहर रिमूव आउट किया जाता है, ओके, क्लियर है। इसके बाद डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन है, ये हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। देखिएगा बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है।
यूरिया फॉर्म्ड इन द लिवर सेल्स इज कैरिड इन द किडनी, ठीक है। जो लिवर सेल में यूरिया बना उसको लाया जाता है कहाँ पर, किडनी में। द ब्लड विद यूरिया फ्रॉम लिवर इज पोर्ड इन द पोस्ट केवल बाय द हेपेटिक वेन। आई बात समझ में। अब ये क्या कहता है कि इसको पोर किया जाता है हेपेटिक वेन में, ठीक है। यानी कि जो आपको वेना कावा है, वेना कावा से किस में लाया जाता है, हेपेटिक वेन में लाया जाता है। हेपेटिक वेन कहाँ होती है बेटा, आप लोगों की किडनी में होती है, ठीक है। यूरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द पोस्ट केवल। अच्छा, अब जो पोस्ट केवल में यानी कि जो वेना कावा का जो पोस्टीरियर पार्ट था उसमें जो यूरिया था, उस यूरिया को क्या किया गया, निकाला जाता है। दिस इज कॉल्ड द यूरिन फॉर्मेशन। इसे आप लोग क्या बोलते हो, यूरिन फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप। 3 स्टेप आते हैं बेटा मेजर। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या कहता है, फर्स्ट वन देखो, अल्ट्रा मतलब बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उन फाइन पार्टिकल्स में से बेटा जो आप लोगों का यूरिया है वो फिल्टर करके बाहर निकाला जाता है, ठीक है। सेकंड है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव मतलब जो सेलेक्टेड पार्टिकल्स है ना उनको क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। यानी कि जो आप लोगों की बॉडी के पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को क्या किया जाता है बेटा, जो अब काफ़ी बार क्या है यूरिन के साथ में असेंशियल बॉडी पार्टिकल्स भी बेटा आ जाते हैं, तो उन असेंशियल बॉडी पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, उनको भी रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज दैट आप लोगों का क्या है, सिक्रीशन। इसके बाद पहला आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो बोमन कैप्सूल इन द यूनिफेरस टिप, यानी कि जो आपके नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल है एक्ट एज अ फंक्शंस एज अ माइक्रोसीव, यानी कि उसमें छोटे छोटे छलनी के पार्टिकल होते हैं, ओके। द डिफरेंट आर्टेरियल कैरी विद द यूरिया ब्लड इन दिस एंड एफरेंट आर्ट्रियोल टेक अवे ब्लड फ्रॉम इट। अब देखो एफरेंट आर्टरी जो है वो ब्लड को यूरिया को लेके आती है नेफ्रॉन के अंदर, और इफरेंट क्या है उसको बाहर ले जाती है। यानी कि एफरेंट के पास में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड है, और इफरेंट के पास में क्या है बेटा, प्योर ब्लड है, ओके। आगे देखो क्या करें, द वॉल ऑफ कैपिलरी यानी कि ग्लोमेरुलस की वॉल है वो क्या है कि उसके अंदर इन्यूमरेबल पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, फाइन पोर है जो 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। फ्रॉम विच द परमिएबिलिटी ऑफ पोरस मेम्ब्रेन, जिसके द्वारा जो परमिएबिलिटी है पोरस मेम्ब्रेन की इन द कंपैरिजन टू ब्लड, ब्लड के कंपैरिजन के अंदर, ठीक है, कैपिलरीज इंक्रीज, ठीक है। अब वो पोरस मेम्ब्रेन के अंदर होता है जिसमें ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर की कैपिलरीज की तुलना में। क्लियर है, 10 to 100,000 टाइम्स। द सब्सटेंस डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, जो प्लाज्मा के अंदर सब्सटेंस डिजॉल्व है गेट थ्रू दीज पोर्स, वो इन पोर्स में से बाहर आता है, ठीक है। द एफरेंट आर्ट्रियोल एंटरिंग इन द ग्लोमेरुलस, अब एफरेंट आर्ट्रियोल जो वो ग्लोमेरुलस में आती है इज द मोस्ट या इज मोर इन डायमीटर देन द इफरेंट। अच्छा, एफरेंट का जो लाने वाली है उसका तो क्या डायमीटर ज़्यादा होता है, और जो ले जाने वाली है वापस बाहर जो निकालने वाली है उसका डायमीटर कम होता है। क्यों, क्योंकि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है उसमें से क्या है कि बहुत कम अमाउंट में आप लोगों का क्या है यूरिन जो है वो बन पाता है, ठीक है। क्लियर है, ओके। सो द ब्लड फ्लो फास्ट, अब ब्लड जो है बाहर बहुत तेज गति से आता है लेकिन अंदर से वो जो ट्रांसपेरेंट होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है, नॉट फ्लो सो फास्ट। आगे लिखा हुआ है इन हेल्दी पर्सन की बात करें, द प्रेशर ऑफ ब्लड कमिंग इन द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस में आने वाला ब्लड प्रेशर जैसे आप लोग GHP बोलते हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हो, वो 70 mm से ज़्यादा होता है। ब्लड कार्पल्स, ब्लड प्रोटीन सोल्यूबल कॉलॉइड्स कुड नॉट फिल्टर, अब इस प्रेशर के ऊपर बेटा ये फिल्टर नहीं हो पाते। आई बात समझ में। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड अपोजिट, उसके विपरीत बेटा 30 mmHg होता है ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। इस प्रोड्यूस्ड बाय, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बाय द कॉलोइडल सब्सटेंस, किसके द्वारा, कॉलोइडल सब्सटेंस के द्वारा इन द ब्लड के अंदर। द फिल्ट्रेट इन द बोमन कैप्सूल, जो फिल्ट्रेट है किसमें, बोमन कैप्सूल कैविटी में, ऑल्सो प्रोड्यूस अबाउट 20 mmHg प्रेशर, जो कि क्या करता है 20 mmHg प्रेशर को प्रोड्यूस करता है, विच इज़ कॉल्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे आप लोग कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हो। दस द नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसलिए जो नेट इफेक्टिव EFP होता है ऑन द ग्लोमेरुलर फ्लूइड इज़ अबाउट 20 mmHg, वो कितना होता है 20 mmHg होता है, ठीक है। विच वर्क एट द फ्लूइड प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा के ब्लड के अंदर प्लाज्मा उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के ऊपर, और इनको फिल्टर करता है। द फिल्टर्ड प्लाज्मा फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अच्छा, इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है नेफ्रिक, NEPHRIC, नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी बोला जाता है, ठीक है। This fluid come down in the cavity of Bowman capsule. The process of filtration from the wall of blood capillaries of the glomerulus of excretory and other utilizable substance is known as ultrafiltration, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इसमें से जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए बेटा काफ़ी बार
कई छोटे छोटे पोर्स यूज़ में आते हैं, उन पोर्स को आप लोग, उन पोर्स के थ्रू जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए आप लोग इसे क्या बोलते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि काफ़ी बार पता है क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों के जो बॉडी है, हम लोगों का जो